मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोग का 18 मई सैटरडे का दिन सुबह के 10 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज आपको किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना है। आज के दिन आप लोगों को मंडे की भी प्लानिंग मिल जाएगी, ताकि जितने लोग सैटरडे संडे वॉल्यूम कम की वजह से ट्रेड नहीं करते वो लोग भी मंडे के दिन एक अच्छे माइंडसेट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कल की मार्केट की। कल का मार्केट काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था एंड ठीक ठाक था, फ्राइडे के हिसाब से तो अच्छा ही था। हम लोगों ने कल भी इस बारे में बात करी थी कि एक अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज कर सकता है, छोटा या बड़ा वट एवर इट इज़, लेकिन एक मोमेंटम हमें अप साइड को देखने को मिल सकता है। और ऐसा मैंने क्यों कहा था वो समझना। मार्केट एक अच्छे खासी रेंज के बाद, लगभग हम लोगों ने 10 दिन इस रेंज के अंदर बिताए होंगे, 8-9 दिन, उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट किया था। तो जब भी कोई मार्केट में बड़ा ब्रेकआउट आता है ना, उसके बाद बायर सेलर अगर पॉज ले लेते हैं तो फिर एक अच्छा मोमेंटम वहाँ से कैरी ऑन होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको कल की प्राइस थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी मार्केट कोई किसी लेवल से निकलता है, तो जितने लोग उन्हें यहाँ कहीं पे बाय नहीं कर पाते, वो वेट करते हैं कि बीटीसी का प्राइस या किसी भी मार्केट का प्राइस थोड़ा सा भी रिट्रेस करेगा तो वो बाय करेंगे। और जैसे ही रिट्रेस होता है वो उसे बाय करते हैं और ऊपर ले जाते हैं। राइट, तो ये वाली प्राइस थ्योरी हमारी कल के दिन काम आई। हम लोगों ने भी लॉन्ग का ट्रेड किया एंड काफ़ी अच्छी ट्रेड्स वहाँ पे बनी। अब बात कर लेते हैं आज का मोमेंटम या फिर इस वीक और मंडे तक का मोमेंटम क्या देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले नो डाउट ऊपर एक रेजिस्टेंस आ रहा है एंड ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लास्ट टाइम भी आप देखोगे, अच्छा भला हम लोगों ने एक रिवर्सल लिया था, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे थे। एक दिन रेड कैंडल, फिर उसको रिट्रेस किया, उसके बाद सेलर आ गए, एम टाइप का पैटर्न बना एंड काफ़ी सेलर आए वहाँ पे, काफ़ी दो बड़े बड़े कैंडल बने और अच्छी खासी क्वांटिटी में सेलिंग हुई। जबकि ये फ्राइडे की सेलिंग है और ये सैटरडे की सेलिंग है और अगले दिन संडे का रिट्रेसमेंट है। तो ये सारा बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई थी उस टाइम पे रेजिस्टेंस के आसपास से। तो हो सकता है मार्केट इस बार भी कुछ इस तरीके की चीज़ दिखाए, हम थोड़ा बहुत ऊपर जाएं 68,000, यानी कि अभी से 1000 पॉइंट और ऊपर जाएं और वहाँ जाके अगर हम सस्टेन नहीं करते हैं तो फिर वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। मोर ओवर पॉजिटिवनेस ये हो सकती है कि हम आज के दिन भी एक छोटा कैंडल क्लोज करें, संडे को भी एक इस तरीके का कैंडल क्लोज करें एंड फिर मंडे के दिन जो ब्रेकआउट होगा उसके बाद एक बहुत अच्छा ट्रेंड शुरू हो सकता है यहाँ से। उसके बाद हमें लगातार 2-3 दिन का मार्केट देखने को मिल सकता है, जो हमें 72,000 73,000 ऑल टाइम हाई के आसपास जाके ले जाए। क्योंकि ये यहाँ से मार्केट थोड़ा थोड़ा जो नीचे से बुलिश होना स्टार्ट हुआ है, अगर इसको बुलिश कंटिन्यू रहना है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन 2 दिन का बिता के जाना, इट्स अ परफेक्ट सिनेरियो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे सैटरडे संडे मार्केट ने इस तरीके से पॉज लिया, फिर मार्केट ने ब्रेक किया, रीटेस्ट करके एक अच्छा मोमेंटम दिया। तो मैं इस सैटरडे संडे भी यही प्लान कर रहा हूँ कि मार्केट इस सैटरडे संडे भी यहाँ पे थोड़ा पॉज ले, फिर एक ब्रेकआउट दे मंडे को, और फिर ट्यूसडे को और वेडनेसडे को एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर के साइड दे दे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हमें आज और कल में ही दिख जाएगा कि 68,000 के रेजिस्टेंस को मार्केट कैसा है रिएक्ट कर रहा है एंड 64,000 5,000 के सपोर्ट को कैसा रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि मार्केट का हायर प्राइजेस पे होल्ड करना ज़रूरी है। जब मार्केट हायर प्राइजेस को होल्ड कर लेती है उसके बाद एक मोमेंटम ज़्यादा सही हो जाता है, उसके बाद एक मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ देखो आप लोग, यहाँ पे मार्केट ने लगभग 1 2 3 4 5 6 7 पूरा एक वीक मार्केट ने यहाँ पे स्पेंड किया एंड उसके बावजूद हम इसे होल्ड नहीं कर पाए और एक बड़ा ब्रेकआउट दे दिया। फिर हमने स्पिनिंग टॉप बनाया जो कि इनडिसीजन कैंडल है, और फिर बायर थोड़े बहुत यहाँ पे आए, इंक्लूड हुए। उसके बाद पुराने ही रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने फिर से एक अच्छी सेलिंग दी, यानी कि ये पूरा एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न था एंड बहुत सही मार्केट ने इस लेग पे सेलिंग बनाई। लगभग 1 2 3 4 4 डेज आपको बहुत अच्छे ट्रेंडिंग मिले, बीच में 2 दिन के रिट्रेसमेंट मिले, लेकिन 4 बड़े बड़े डेज आपको मिले यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए। सो दैट वाज वेरी गुड ट्रेंड। तो अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहा होगा और नीचे की तरफ आ रहा होगा तो हमें उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग जितने बड़ी बड़ी कैंडल्स बने या मार्केट बड़ी बड़े सेल ऑर्डर लगे, हम उन्हें भी कैरी कर सकें। राइट, दोनों केस सिनेरियो हमारे माइंड में होने चाहिए कि एट द एंड रेजिस्टेंस का काम होता है रिजेक्शन। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता तो मंडे तक हो सकता है हम इसे होल्ड ना कर पाएँ और एक ब्रेकआउट दे दें, या फिर आज कल में ही एक अच्छा ब्रेकआउट दे दें।
अप साइड की साइड भी हम ब्रेकआउट दे सकते हैं। 15 मिनट्स में देखेंगे उनको कैसे पकड़ना है, कौन से हमारे टारगेट्स होंगे। लेकिन मंडे तक की प्लानिंग के लिए मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वी शुड वेट कि सैटरडे संडे का जो मार्केट है वो 65,000 का सपोर्ट होल्ड करता है या नहीं, या फिर 68,000 को क्लियर करता है या नहीं। दैट्स इट। अगर मार्केट इन रेंजेस के ऊपर कहीं हमें मिलता है मंडे को तो उससे बेहतर सिनेरियो नहीं हो सकता। और अगर मार्केट रेंज में कहीं मिलता है तो फिर हमें इस रेंज को ट्रेड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगले दिन ये इस तरीके से रिजेक्ट भी हो सकता है और ऊपर की साइड मोमेंटम भी दे सकता है। अगर 65,000 मंडे तक होल्ड करता है तो हो सकता है कि बुलिश मोमेंटम ही ज़्यादा हो, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। लेकिन अगर 65,000 के हल्का हल्का भी नीचे रहते हैं हम लोग तो एक मोमेंटम हमें सेलिंग साइड का देखने को मिल सकता है, राइट। मैं तो यही विश करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, एक अच्छा ब्रेकआउट दें और एक कंटिन्यू मार्केट देखें जिसके अंदर कम से कम एक वीक के अंदर 2 या 3 बड़े बड़े ट्रेंडिंग मूव तो मिलने चाहिए। ऐसी मार्केट में पैसा बनाने का बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि आप प्रिडिक्टेड रहते हो कि हाँ ये होना ही था, राइट। तो 1-2 दिन का आपको रिट्रेसमेंट मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखो एक बुलिश मार्केट हमने देखी, फिर एक दिन का रिट्रेस देखा, फिर एक और कंटिन्यू बुल मार्केट देखी, यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट देखी। तो इस मार्केट में काम करने में मज़ा आता है क्योंकि रिट्रेसमेंट के लिए भी हम रेडी रहते हैं। बात कर लेते हैं आज की कि आज किस तरीके से आपको प्लान करना है। आज के दिन दो चीज़ें बड़ी क्लियर है, या तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आगे के लेवल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, या तो मार्केट आज साइडवेज होके इन्हीं रेंजेस के बीच में रह जाएगा, या तो मार्केट अपने लोज के आसपास सपोर्ट लेने जाएगा। ये 3 कंडीशन आपके हाथ में है। अब इसको 15 मिनट्स में किस तरीके से आपको कैरी ऑन करना है वो एक बार जाके देख लेते हैं। क्योंकि जितने लोग आज के दिन ट्रेडिंग करने वाले हैं, जिनके पास वीकेंड का टाइम ही होता है, उन लोगों के लिए मैं बेस्ट लेवल्स दूंगा और बेस्ट एडवाइस भी दूंगा आज के दिन। सबसे पहले कल की ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। कल की ट्रेड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने प्रॉफिट तो सिर्फ 65% बनाया, लेकिन इस ट्रेड के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ। उससे पहले एक क्लिप चला देता हूँ मैं आपके लिए, जिसके अंदर हम लोगों ने कल की ट्रेड के बारे में बात किया था कि आपको प्लानिंग कहाँ करनी है। एंड ये क्लिप्स मैं इसलिए चलवाता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि पिछले दिन की वीडियो का कितना ज़्यादा वैल्यू रहता है। एवरी जो आप वीडियो में प्लानिंग देखते हो उसका कितना वैल्यू रहता है। फिर से समझा देता हूँ। लॉन्ग की प्लानिंग होगी 65,600 के ऊपर ऊपर, एक क्लोजिंग आती है तो पहला टारगेट 66,400 एंड सेकंड टारगेट होगा 66,800, स्टॉप लॉस, राइट। यहाँ पर मैंने आप लोगों को साफ साफ लेवल दिए थे कल के दिन कि अलॉन्ग की प्लानिंग होगी 66,500 600 के ऊपर, जो भी क्लोजिंग आएगी वहाँ पे, एंड टारगेट्स हमारा होगा 66,400 एंड मोर ओवर उसके बाद 800 भी। और हमारे दोनों टारगेट्स कल के दिन अचीव हुए। एंड इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि मॉर्निंग वीडियो इसलिए बहुत अमेजिंग होती है क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉपर रीज़न पता लग जाता है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों बनाया, यहाँ पे ट्रेड क्यों बनना चाहिए था, कहाँ से मोमेंटम आ सकता है, कहाँ से नहीं आ सकता। ये सारी बातें वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझाई जाती है एंड क्लियर होती है। दैट्स वाई एवरी डे का मॉर्निंग प्लान इज़ सो इम्पॉर्टेंट, राइट। अब आप मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक क्यों किया, होल्ड क्यों नहीं किया। आप लोगों को याद होगा यहाँ पर भी मेरे को अच्छा खासा मार्केट प्रॉफिट दे रही थी, लेकिन फिर मैंने उसे होल्ड किया एंड नीचे आके मेरा एसएल हिट हुआ। पिछली बार भी इसी टाइप की कोई चीज़ हुई थी कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था यहाँ पे कहीं पे, एंड मैं फिर पूरा प्रॉफिट वहाँ पे भी बुक नहीं कर पाया था, जबकि मुझे यहाँ कहीं पे नेगेटिव साइन दिख गया था, जिसकी वजह से मुझे 2-3 दिन से थोड़े कम प्रॉफिट्स आ रहे थे। भले मोमेंटम मेरे को निकल रहा था हाथ से, लेकिन मेरे को प्रॉफिट भी बहुत कम मिल रहा था। इसीलिए इस बार जब मार्केट ने मेरा टारगेट हिट किया तो मैंने टारगेट पे ही निकलना बेटर समझा। मैंने सोचा कि आज मेरे को टारगेट बुक करना चाहिए वरना मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी होल्ड करने वाली, क्योंकि ऐसी साइकोलॉजी में साइडवेज मार्केट में काम नहीं कर सकता ना। फिर मान लो अभी भी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि सैटरडे संडे साइडवेज हो जाए, तो जिसको होल्ड ही करने की आदत है कि हाँ मेरे को मोमेंटम ही चाहिए, तो वो इस मार्केट में काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको यहाँ प्रॉफिट बुक करने पड़ेंगे अपने, राइट। नहीं तो उस मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, बार बार उसके ब्रेक इवन आएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस आएगा। दैट्स वाई वो हैबिट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट तुरंत वहाँ पे बुक किया। मैंने कहा नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे थोड़ा सा साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, राइट। तो अपनी साइकोलॉजी को सही करने के लिए मैंने कल का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अदरवाइज मेरे को ये मोमेंटम बहुत अच्छे से पता था कि एक रिट्रेस होता है, नीचे कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है। हम लोग उस टाइम पे लाइव क्लास में थे एंड लाइव क्लास के बारे में भी आप लोगों को मैं अनाउंस करूँगा सून। हमारे 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहता था। सी
सून हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो हम लोगों ने एक Q&A चैलेंज रखा है, एक Q&A वीडियो बनाने का फैसला किया है, जिसके अंदर आप लोग जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे मैं उसके जवाब दूंगा, राइट। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अभी जो भी लेटेस्ट वीडियो चैनल पे अपलोड हो रही है आप उसके नीचे कमेंट कर सकते हो, और वहाँ से मैं उनको पिक करूँगा क्वेश्चंस को एंड उसके जवाब दूंगा। जैसे ही हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपके लिए एक Q&A वीडियो लाने वाला हूँ, एंड उसी Q&A वीडियो में लाइव क्लासेस के से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ भी अनाउंस करने वाला हूँ। तो उसके लिए भी रेडी रहना, वो भी आप लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाला है। जितने ट्रेडर्स मेरे से कहते थे कि सर आपसे सीखना है, आपसे सीखना है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है वो। तो लेट द कंप्लीट आवर 500 सब्सक्राइबर्स, ओनली 3 सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाते हैं मैं वो वीडियो भी लाने वाला हूँ Q&A की। तब तक आप लोग क्वेश्चन से भर दो कमेंट सेक्शन, ताकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जवाब देने के लिए। एंड यस, रिगार्डिंग ट्रेडिंग, और जो ऐसे क्वेश्चंस पूछना जो आपके पर्सनल हो, कि हाँ सर मेरे को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ सर मेरे को, मैं ट्रेड कर रहा हूँ लेकिन अकाउंट नहीं बढ़ा कर पा रहा, मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा, मेरे को प्राइस रीड करना नहीं आ रहा, मैं बिगिनर हूँ, मैं शुरुआत कैसे करूँ, मेरा रिस्क मैनेजमेंट ये है मैं फिर भी फेल हो रहा हूँ, मेरा ये सेटअप फॉलो कर रहा हूँ फिर भी फेल हो रहा हूँ। हर चीज़ से रिलेटेड जो भी आपको लगता है कि आपकी ट्रेडिंग में कन्फ्यूजन हो सकती है, वो आप मेरे साथ वहाँ पे कमेंट में शेयर करना, ताकि ये जो जवाब मैं दूंगा ये वीडियो पड़ी रहेगी आने वाले 1 साल 2 साल, लोगों को बड़ा हेल्प करेगा। पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी में आपके जैसे सेम प्रॉब्लम से सफ़र करने वाले बहुत ट्रेडर होंगे, तो दैट्स वाई ये क्वेश्चंस उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाके हेल्प करने वाले हैं। सो यस, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है अपना क्वेश्चन को, तो मैं उसको पिक कर लूँगा। एंड सून 3 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और हम लोग 500 कंप्लीट कर लेंगे, तब मैं आप लोगों के लिए Q&A वीडियो एंड लाइव क्लास के अनाउंसमेंट ये कर दूंगा, जो कि दोनों ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो इसलिए मैंने अपना ट्रेड को एग्जिट किया 65% के प्रॉफिट में, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने इसको अपडेट कर दिया था, राइट, कि एज पर मॉर्निंग प्लान हम लोगों ने ब्रेकआउट किया बिल्डअप सेटअप को, और हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद जब मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया देन आई बुकड इट। लगभग 65% मैंने वहाँ पे बुक किया था अपना प्रॉफिट। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट शेयर करता हूँ एंड कुछ पोल्स मज़ेदार लगाता हूँ। और अब तो मैं वहाँ पे एक बुक की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं जो बुक पढ़ूंगा डेली मैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पे शेयर करूँगा विद ऑडियो, एंड कई बार विद पेज विद पैराग्राफ चैट्स। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारी लर्निंग वहाँ पे होने वाली है। टेलीग्राम चैनल फुल्ली गेम चेंजर होगा एक ट्रेडर के लिए, राइट। तो कल के दिन हम लोगों ने वहाँ पे एक पोल भी डाला था कि व्हाट आर यू प्लानिंग टुडे। तो 63% लोगों ने कहा कि हम लोग बुलिश प्लान करने जा रहे हैं, एंड 26% लोगों ने कहा कि हम बेरिश प्लान करने जा रहे हैं। ओबियसली बेरिश वालों के स्टॉप लॉस सेट हुए होंगे कल के दिन, एंड साइडवेज वालों को कोई काम ही नहीं मिला होगा। बाकी बुलिश वालों ने यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव पकड़ लिया होगा 20 ट्रेंड के अंदर। सो मेक श्योर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, सून मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने वाला हूँ एज ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेक श्योर इसे ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो आज की प्लानिंग देख लेते हैं काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने आज बातें कर ली। आज की प्लानिंग देख लेते हैं कि आज मार्केट में आपको किस तरीके से प्लान करना है। फटाफट आपको लेवल्स में बता देता हूँ। सबसे पहले ना, लेवल्स जानने से पहले एक क्वालिटी चीज़ देखो। वेट, सेशन ब्रेक हटाता हूँ। एक चीज़ देखो यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे, कि मार्केट अब अपर लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। कभी भी एक ट्रेंडिंग मूव आता है ना, तो मार्केट अपर लेवल को होल्ड करने की कोशिश करता है ताकि वो आगे ब्रेकआउट कर सके। एंड अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाता तो मार्केट उन्हीं लेवल से नीचे की तरफ आने लग जाता है। इसका एक सही एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक डब्ल्यू बनाया, डब्ल्यू बना के मार्केट ऊपर गया। अब ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहा था। अगर ये होल्ड सक्सेसफुली करता तो मार्केट यहाँ से निकाल सकता था, लेकिन मार्केट होल्ड नहीं कर पाया एंड एक बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने लोअर लेवल को बहुत ज़्यादा होल्ड किया, राइट। फिर एक रिवर्सल आया, फिर उस अपर लेवल को होल्ड नहीं कर पाए, हम नीचे आए, फिर यहाँ से एक मोमेंटम लिया और इन एरियाज पर एक रिट्रेस किया, थोड़ा सा होल्ड किया और ऊपर आया। अब यहाँ पर मार्केट एक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर लॉन्ग का सिनेरियो सबसे अच्छा तब बनेगा जब मार्केट अपने हाईज के ऊपर निकल जाएगा इस तरीके से, और शॉर्ट का सिनेरियो तब बनेगा जब मार्केट अपने इन लोज के आसपास से नीचे आने लगेगा, 65,000 के आसपास से नीचे आने लगेगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को अपने माइंड में रख के हम लोग 15 मिनट्स में ट्रेड बनाने वाले हैं, राइट। सबसे पहली चीज़ कि इवनिंग तक का आपको वेट करना पड़ सकता है आज के दिन, क्योंकि जिस तरीके से बहुत एकदम डेड साइडवेज चल रहा है,
मुझे नहीं लगता कि इस ब्रेकआउट को हमें ट्रेड करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको 47,500 का वेट करना चाहिए। अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास कोई भी आपको स्टार मिलता है, इन्वर्टेड हैमर मिलता है, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। एंड पहला टारगेट होगा आपका 250, 250 पॉइंट का पहला टारगेट होगा। एंड 67,000 ये आपका दूसरा टारगेट होगा। लगभग 50x के लिवरेज के साथ काम करना, 100 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना ऊपर की साइड, एंड उसके बाद इसको ट्रेड करना। फर्स्ट टारगेट ये 67,250 एंड सेकंड टारगेट है 67,000। लगभग 250 से 500 पॉइंट के टारगेट हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है तो इतना ही टारगेट रखो। एंड शॉर्ट की प्लानिंग अगर आपको करनी है ना, तो आप 66,500 का ना प्रॉपर वेट करो यार। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी इसी लेवल ने अच्छा खासा सपोर्ट हमें दिया था, आज भी रिट्रेसमेंट का यही लेवल था रात के टाइम। तो ये लेवल वेट करो। अगर इस लेवल के आसपास आपको कुछ लॉन्ग दिखता है, तो उसके बाद आप इस लेवल के आसपास कुछ अच्छा बना सकते हो। शॉर्ट के लिए 67,500 का लेवल, एंड लॉन्ग साइड के लिए 66,500 का लेवल, राइट। ये सुपर क्लियर, जैसा हम लोगों ने पिछले हफ्ते किया था, ये इस हफ्ते भी वही करना है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी हमने एक रेंज को ट्रेड किया था, हमें इस हफ्ते भी एक रेंज को ट्रेड करना है। 67,500 का ये रेजिस्टेंस ट्रेड करेंगे। अगर रिवर्सल आता है तो वहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस प्लेस करके ऐसे ट्रेड करेंगे। और अगर सपोर्ट के आसपास आता है तो 66,500 के अराउंड अराउंड ये एरिया, 66,200 500 के अराउंड अराउंड इस एरिया के आसपास आके कुछ भी बनाता है हैमर डब्ल्यू, तो उसको पकड़ने की कोशिश करना। नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना 100-150 पॉइंट का। पहला टारगेट होगा आपका वहाँ पे 66,850 एंड सेकंड टारगेट होगा 67,000। ऊपर जाता है तो ट्रेल करना, वरना ये दो टारगेट लेके आज के दिन खुश रहना। आज के दिन सिंपल है, थोड़ा सा हाई लेवरेज के साथ काम करो, थोड़ा सा छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करो, ये सबसे बेस्ट रहेगा। और टारगेट्स बुक करके निकलो। 12 बजे के बाद प्लानिंग करना, 12 बजे से पहले नहीं। 1-2 बजे के आसपास से बैठना, प्लान करना स्टार्ट करना। 4-5 बजे तक आपको एक ट्रेड मिल जाएगा, उस पर चढ़ना। एसएल आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक 1:1 1:2 बुक करके आज का दिन क्लोज कर देना। ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड्स के पीछे आज के दिन मत भागना, राइट। क्योंकि सैटरडे की प्लानिंग इसी तरीके से होती है। पिछला सैटरडे मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ था। पिछला सैटरडे ये था, ये फ्राइडे का दिन था, बॉटम बन गया था एक बड़े फॉल के बाद। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो रहा था, तो वहाँ पे भी मैंने आपको एक ही बात समझाई थी कि इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये निकालेगा फेल हो जाएगा। आप वो वीडियो भी देखना, बहुत अच्छी वीडियो है वो। मैंने आपको यही बताया था कि अगर ये निकालेगा भी तो फेल हो जाएगा, तो ब्रेकआउट को ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, यहाँ रेजिस्टेंस के आसपास कुछ भी शॉर्ट बनता है उसको शॉर्ट करो, और यहाँ सपोर्ट के आसपास कुछ भी लॉन्ग बनता है उसे लॉन्ग करो। इस रेंज को मैंने आपको ट्रेड कराया था, एंड सपोर्ट पे हैमर बना था, एक अच्छा टारगेट आया था। और जितने लोग सपोर्ट का हैमर मिस कर गए होंगे, यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर बना था 2-2 बार रीटेस्ट पर भी, तो वो उसको भी अच्छा टारगेट 1:1 1:2 मिल गया होगा, राइट। तो इस तरीके से प्लान करना है अपने वीकेंड को। ब्रेकआउट्स प्लान नहीं करने कि इसके ऊपर निकल जाएगा, क्लोजिंग दे देगा तो लॉन्ग कर लूंगा, ये सब नहीं होता सैटरडे संडे के दिन। या फिर इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट कर लूंगा, ये सब नहीं होता। होता भी है तो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वही है जिसके अंदर आप नीचे से बैठे हो। ये अगर निकलता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको दे सकता है, और आपने प्लान इतना किया था इतना मिल जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो 1:2 1:1 1:2 यही सब देते हैं। ओके, सो आप लोगों को पता लग गया होगा क्यों वीकेंड की प्लानिंग इस तरीके की रहती है। एंड आपको अब ये भी धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि एवरी डे के हिसाब से कैसे प्लान किया जाता है। मार्केट के अंदर डेली कंडीशंस अलग होती है, राइट। इसीलिए इतना लॉन्ग टर्म प्रिडिक्ट नहीं करना होता कि मार्केट अब तो यहाँ से यहाँ जाएगा, मैं कहीं भी एंट्री ले लेता हूँ, नहीं। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट और रीजंस, राइट। क्योंकि ट्रेड के बीच में हम ना अपने स्पेक्यूलेशंस बनाने लग जाते हैं कि अरे यहाँ से तो ऐसा लग रहा है अब तो नीचे आ जाएगा, यहाँ तक तो आना ही चाहिए एटलीस्ट। ये सब नहीं करना है ट्रेडिंग के अंदर। जब आप लाइव क्लासेस में आओगे तो मैं बहुत डीपली सिखाऊंगा कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, प्राइस एक्शन को बेस्ट तरीके से कैसे रीड करते हैं, राइट एंट्री कैसे फाइंड करते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स कौन से हैं, किन सेटअप को इग्नोर करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे मेंटेन करना है ताकि आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टिक सको, राइट। एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करना है, ग्रोथ कैसे करनी है। जितने भी लोग 1-2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेटअप सही हो रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट सही हो रहा है, लेकिन तब भी ग्रोथ नहीं हो रही, उन सब के लिए बहुत कुछ है।
राइट। सो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आई थिंक सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। एंड एक और चीज़, आप लोगों को याद होगा पहले मैं यहाँ पे एक $1 मिलियन क्लब का ना लोगो लगा के रखता था, लेकिन एक दिन मैंने अपनी वीडियो ऑन करी और मैंने देखा इसमें तो प्राइस एक्शन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मतलब कि चार्ट सही से दिखता नहीं है। तो इसलिए अब मैंने यहाँ से एक लोगो अपना जो है वो उसको हटा लिया, राइट। क्योंकि मेरे को ये पर्सनली फील हुआ कि ये चीज़ नहीं, सही नहीं है कि वीडियो अगर चोरी होती भी है तो हो जान दो, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए प्राइस एक्शन, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। Q&A वीडियो में पार्टिसिपेट करने के लिए आप चैनल के नीचे कमेंट कर देना, यानी कि इस वीडियो के नीचे। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सून, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। सो मेक श्योर यू ज्वाइन इट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।